मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। बिल्कुल सच है, मोदी ही मोदी हैं। जहां से जहां तक नजर दौड़ाइए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का ही राज है। सरकार बहादुर नहीं, सिर्फ मोदी जी का राज है। और इसी के साथ आपका बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। देखिए किस तरह से भारत जैसा विविध देश, इतनी बड़ी लोकतंत्र की कहानी है इसकी, यह कहां पहुंच गया है। सिर्फ एक रंग, एक चेहरा, एक शख्स। और देखिए जिस तरह से यह शख्स अपने बारे में खुद ही बखान करता रहता है। और अगर विदेश से कोई व्यक्ति आ जाए, बिल गेट्स साहब आए, अब आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। बहुत कुछ सुना होगा लेकिन जो हम आपको सुनाएंगे वैसा आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारा चश्मा ना थोड़ा सा अलग है जरा। इसमें देखिए वह कैसे बताते हैं, मैं हूं, मैंने किया, मेरी वजह से ये हुआ। मैं कहता हूँ मैं कैसे उपयोग करता हूँ। मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया। मैंने अभी एक प्रयोग किया, मैंने AI का उपयोग किया। यहां से यहां तक पहुंच गए कि इन्होंने यह भी बता दिया कि भारत में अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, वो बहुत एडवांस हो रहे हैं। क्रेडिट गोज टू मिस्टर PM, मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि पहले वह आई बोलते थे, अब AI भी बोलने लग गए हैं। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय बच्चे तुरंत का तुरंत ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, पैदा होने की देर नहीं। वाह मोदी जी, क्या आपने अपनी ब्रांडिंग की है। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। यह तो जबरदस्त है। छोटी छोटी क्लिप्स हैं उनका जो लंबा डिस्कशन चला बिल गेट्स साहब के साथ, उसमें से कुछ खास चुनकर हम आपके लिए लाए हैं। ध्यान से सुनिए। उससे पहले हम आपका ध्यान दिलाना इस पर भी चाहेंगे कि देखिए किस तरह से जब मोदी जी कहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से है, हम 100% मानते हैं, पहले से मानते आ रहे हैं कि देश में जो कुछ हो रहा है वह सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। अब देखिए ना, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वह जेल में हैं। उनके तमाम अहम मंत्रालयों को संभालने वाले कैलाश गहलोत, उनके पास भी ईडी का सम्मन पहुंचता है और वो दौड़े दौड़े ईडी के पास पहुंच जाते हैं, जो इस समय गृह देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं और कानून का मंत्रालय उनके पास है। शराब घोटाले से बीजेपी का क्या कनेक्शन है, इस बारे में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासा किया, उसकी कुछ लाइनें ध्यान से सुनिए। नागार्जुन रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो अलायंस है एनडीए, उसके घटक दल टीडीपी ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए उम्मीदवार बना लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो मुख्य गवाह है उनके परिवार के लिए वोट मांगेंगे। हमारा सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हर आदमी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने दबाव के बाद, जेल डालने के बाद गवाही देता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिसने गवाही दी, जो अप्रूवर, जो जमानत पर बाहर, वह शामिल होता है एनडीए में। और अब भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ उसको पहुंचाएगी संसद में। यह है मोदी करिश्मा। और बताने की जरूरत नहीं कि तकरीबन पूरी दिल्ली सरकार को उन्होंने पंगु कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं, और आपके जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वह जेल में हैं। और देखिए इस पर बस और बस यही याद रहता है कि मैं ही मैं हूं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब देखिए इसी बीच एक और खबर आई है, वह आई है केरल से। वह खबर काफी चिंता पैदा करती है। यह बताती है कि आरएसएस के नेता के यहां से 770 करोड़ के करीब एक्सप्लोसिव मिला है, यानी विस्फोटक सामग्री मिली है। अब पता नहीं
इसका भी क्रेडिट मोदी जी लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इस देश में, हम सब मानते हैं और मोदी जी भी मानते हैं कि इसकी वजह वही है। अब हम बात कर रहे हैं बिल गेट्स साहब की। बिल गेट्स साहब क्या मौके पर चौंका देने के लिए आए भारत, ऐसे समय जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, यानी सरकार अपना प्रचार नहीं कर सकती है उस तरह से जिस तरह से वो पहले करती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रचार करना है। लेकिन देखिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। किस तरह की हेडलाइंस बनी है, हेडलाइन मैनेजमेंट देखिए ध्यान से। यह है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पहले पेज पे रखा है और यह खबर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि इससे पता चलता है कि देश में लोकतंत्र, चुनाव आयोग कहां है किसे पता नहीं है। क्योंकि इस खबर में जो हेडलाइन बनाई है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उसने बताया है, उसमें मोदी जी का ऐलान छपा है कि मैं विल बूस्ट सर्विकल कैंसर रिसर्च इन नेक्स्ट टर्म। यानी मोदी जी घोषणा कर रहे हैं कि अगली बार जब वह चुनकर आ रहे हैं, आएंगे, तब इस कैंसर के रिसर्च में ज्यादा ध्यान देंगे, उसे प्रमोट करेंगे रिसर्च को। अब यहां पर सवाल पूछा जाना चाहिए कि चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है मोदी जी? क्योंकि हम सब देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि आपने विपक्ष की पार्टियों, विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से बाड़े में बंद करने की कोशिश कर दी है। एक तरफ देखिए यह तस्वीर जहां मोदी जी अपने पूरे ग्लैमर के साथ कभी अपने घर के अंदर, कभी बाहर, कभी क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहे हैं, कभी अलग अलग किस्म के दावे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वह कितना मैच्योर हैं और भारत को कहां से कहां ले गए हैं वो, यानी अपना प्रचार कर रहे हैं। ठीक उसी समय यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर बता रही है कि जो विपक्ष है वह दरअसल अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस के ऊपर जो आईटी का नोटिस आया है वह अपने आप में जबरदस्त है। वह बता रहा है कि किस तरह से सारे कानून, सारा चुनाव गया पानी पीने। अगर मोदी जी हैं तो ये 100% संभव है कि वो विपक्ष को चुनाव लड़ने लायक भी ना छोड़ें। और तो और सीपीआई को 11 करोड़ की नोटिस इनकम टैक्स के द्वारा। और हम सब जानते हैं कि साकेत गोखले हो टीएमसी के, जो टीएमसी में गए पूर्व पत्रकार रहे हैं, उन्हें एक के बाद एक जिस तरह से नोटिस मिला आईटी डिपार्टमेंट का। अगर ये सारी खबरें जोड़कर देखिए तो एक बात साफ होती है कि मोदी जी 2024 का चुनाव इस डंके की चोट के साथ लड़ रहे हैं कि इससे पहले ही रिजल्ट आए, उससे पहले ही वह विपक्ष का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। सिर्फ मैं ही मैं हूं। अब देखिए यह भी कमाल है कि मोदी जी सारा का सारा श्रेय खुद अपने नाम पे लेते हैं। मैं और बस मैं। इस तरह से मैं की रट शायद ही देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक लगाई हो। बिल गेट्स से बातचीत में यह अंश भी ध्यान से सुनिए, जहां पर वह जबरदस्त टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने, मिस्टर मोदी ने, सरकार ने नहीं, मिस्टर मोदी ने G20 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। किस तरह से ड्राइवरों को यह ऐप दिया गया ताकि वह फ्रेंच नहीं, फ्रैंक भाषा में बातचीत कर सकें। मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा AI का उपयोग करके सारे इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था मैंने AI से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया। उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी। वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था। यह सब कुछ मोदी जी खुद ही प्रचारित कर रहे हैं। और यही नहीं रुकते, वह यह भी बताते हैं कि किस तरह से काशी में जो काशी तमिल संगम करते हैं, उसमें जब तमिलनाडु से लोग आते हैं जिनको वो समझ नहीं पाते हिंदी, तब वहां पर भी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। मैंने अभी एक प्रयोग किया
तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे। तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने एआई का उपयोग किया। मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना एआई के द्वारा। अब पता तो यह लगाना चाहिए कि यह जो सारा खर्चा हुआ, यानी G20 में मोदी जी के जो ड्राइवर थे, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को, वह कह रहे हैं मेरे ड्राइवर, मैंने अपने ड्राइवरों को, सरकार नहीं है, भारत सरकार नहीं है, उसका कोई मंत्रालय नहीं है, सब कुछ मोदी जी का है। तो अब पता लगाना यह बहुत जरूरी होगा कि यह सारा खर्चा मोदी जी ने अपनी जेब से दिया था या इसका बिल भारत सरकार ने चुकाया था, यानी हमने और आपने चुकाया था। दरअसल यह बात सोच की है और यह बात इस बात पर फोकस करने की है कि असल में वह अपने लिए किस हद तक जाकर बैटिंग कर सकते हैं। देखिए, मोदी जी हैं तो क्या क्या मुमकिन है यह तो हम सुन ही रहे हैं। देखते देखते झेलते झेलते 10 साल हो गए हैं। इसी क्रम में इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर काफी इंपॉर्टेंट है। यह खबर देखिए, इसका डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, मैं खाली यहां पे दिखा रही हूं आपको। यह खबर है जो बताती है कि किस तरह से मोदी जी को पूरा यह विश्वास था कि वह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, अपने गुप्त चुनावी चंदे से जो वसूली कर रहे थे, जो चंदा उगाही का खेल चल रहा था, उसे कंटिन्यू करने का, उसे जारी करने का। यह खबर ऋतु सरीन की है और इसे अगर आप सही ढंग के चश्मे से पढ़ें तो बहुत सी चीजें इस खबर से निकल सकती है। इस खबर का हेडलाइन है 3 days बिफोर SC स्क्रैप्ड स्कीम, गवर्नमेंट क्लियर्ड प्रिंटिंग ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज बॉन्ड्स। यह खबर, इस खबर का जो निहितार्थ है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। जी हां, ध्यान से सुनिए, यह ऑर्डर 10,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड छापने का SBI को ऑर्डर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 दिन पहले दिया था, लेकिन फैसला आ गया। अब देखिए, इस खबर से पता चलता है कि सरकार अंतिम क्षण तक यह कोशिश करती रही कि कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वसूली को जारी रखने का। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पंच ये है कि तकरीबन 13 दिन हो गए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए जिसमें उसने घोषणा की कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स गैर कानूनी हैं। 13 दिन तक इंतजार किया देश की मोदी सरकार ने अपने 10,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए। यह देखिए, यह सब कुछ संभव है अगर सरकार मोदी जी की है। यानी उन्हें लग रहा था कि यह जो रंगदारी का, यह जो वसूली का, यह जो रिश्वतखोरी का अनप्रेसिडेंटेड एक पूरा का पूरा प्रयोग उन्होंने किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाकर, इसके जरिए जाते जाते भी 10,000 करोड़ रुपए की उगाही वे करने की योजना बना रहे थे। वाह, वाकई मोदी जी, जब आप बिल गेट्स को कहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, या चुनावी सभाओं में आप कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, हम सब मानते हैं कि आज के दौर में मोदी की गारंटी का मतलब है ईडी की दबिश होना, ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाना, सीबीआई का छापा होना, और तो और भ्रष्टाचार का जो महासागर है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, उसकी अनगिनत गाथा का अंदर ही अंदर चलते रहना। ये जो खेल आपने खेला है, इस मामले में आप देश के अव्वल पहले नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसा किसी ने भी नहीं कर पाया और रेस में भी कोई नहीं है। बहुत संभव है मैं ही मैं हूं, मोदी जी ही मोदी जी हैं। 2024 का चुनाव भी क्यों है, किसके लिए है, पता नहीं। शुक्रिया।